वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकेंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। किसी कंट्री में कौन सी फॉर्म फॉलो की जाती है ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किस तरह से रूल करती है। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, जो कंट्री अगर मोनार्की सिस्टम अप्लाई करती है, फॉलो करती है, तो उसमें वो कंट्री किंग और क्वीन के अंडर में आती है। इट मीन्स कि उस कंट्री का हेड किंग और क्वीन कहलाता है। ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे भूटान, यूके, मोरक्को और नीदरलैंड, कतर, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में रूल किया जाता है या तो एक सिंगल पर्सन के थ्रू या फिर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया जाता है कुछ पर्सन्स का, उससे वो कंट्री को रन किया जाता है। वहीं पर डेमोक्रेसी की बात करें तो आपको पता ही है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर कैसे किया जाता है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को चूज़ करने का राइट भी यहाँ के सिटीजन्स को ही होता है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ के सिटीज़न को पूरा राइट है कि वो अपनी पसंद की गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें। ऐसी कंट्रीज़ हैं यूएसए, फ्रांस, इंडिया, जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जैसे आपने पहले सुना होगा कि विमेन पर, पुअर पर्सन पे और ऐसे लोग जिनके जो नॉन वाइट हैं या ब्लैक हैं, इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को किसी भी सोशल अफेयर पे या पॉलिटिकल अफेयर्स में या इकोनॉमिक अफेयर में उनके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, ना ही उन्हें वोट करने का राइट होता था। वुमेंस को तो ये समझा जाता था कि वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क के लिए ही हैं, या उनका बस इतना ही डिपार्टमेंट है कि वो अपने घर के काम ही करती रहें। दैन इन द 19th सेंचुरी, लेकिन ये 19th सेंचुरी की बात है, ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टार्ट फाइटिंग फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ के लिए एक फाइटिंग स्टार्ट की, यानी एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए। इसमें क्या था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एडल्ट है, एडल्ट मीन्स जो 18 ईयर्स की एज से ऊपर है, जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, वो वोट करने का राइट रखता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रीजन, कलर और इकोनॉमिक स्टेटस। और इसमें इकोनॉमिक स्टेटस, उनका जेंडर, उनका रिलीजन, उनका कलर कोई मायने नहीं रखता है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे में 2 मूवमेंट हुए थे, एक था सफरजेट मूवमेंट और नेक्स्ट था एंटी एपरेथाइड मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट किस तरह से थे, जैसे सफरजेट मूवमेंट में ये था कि 19th सेंचुरी में विमेंस के राइट के लिए ये मूवमेंट किया गया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट एंड हाउस होल्ड पॉलिटिकल पोजिशन। उन्होंने कहा था कि हमें होल्ड पॉलिटिकल पोजीशन, उन्होंने कहा था कि उनको राइट मिलना चाहिए वोटिंग करने का, और पॉलिटिशियन पोजीशन, कोई भी पॉलिटिक्स में वो अपनी खुद को साबित करने का उन्हें राइट मिलना चाहिए, यानी अगर वो चाहें तो उन्हें पॉलिटिक्स में भी आने का राइट दिया जाना चाहिए। दे वर इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट की राइटिंग से यहाँ की जो लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो इंस्पायर हुए थे। देयर मूवमेंट केम टू नोन एज द सफरजेट मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को सफरजेट मूवमेंट का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आता है एंटी एपरेथाइड मूवमेंट। एंटी एपरेथाइड मूवमेंट में ये नेल्सन मंडेला के थ्रू स्टार्ट किया गया था, और इसमें ये नॉन वाइट लोगों के लिए था। जैसे इन लोगों को जो नॉन वाइट थे, इट मीन्स जो ब्लैक पर्सन्स थे, उनको किसी भी चीज़ में आने का राइट नहीं था, ना तो उन्हें पॉलिटिक्स में, ना उन्हें वोट के लिए, ना किसी सोशल अफेयर में। उनको सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था। बेसिकली एपरेथाइड वर्ल्ड एक अफ्रीकन वर्ल्ड है। इसमें जो नॉन वाइट पॉपुलेशन होती थी उसे पूरी तरह से सोसाइटी से अलग रखा जाता था। जैसे उनके रेस्टोरेंट अलग थे, उनको रहने का सेपरेट एरिया मिला हुआ था, उनके स्कूल कॉलेजेस सब सेपरेट थे, और उनके साथ बिल्कुल ऐसा बिहेव किया जाता था जैसे अनटचेबिलिटी के साथ किया जाता था, बिल्कुल ऐसा बिहेव उनके साथ किया जाता था। तो ऐसे में नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, और उन्होंने करीब अपने 27 ईयर प्रिजन में भी रहे थे। मतलब वो जेल में रहते अपने 27 ईयर्स उन्होंने जेल में काटे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी प्रोटेस्ट छोड़ा नहीं था। इसके बाद वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए थे।
फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट कहलाते हैं वो नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज इन इंडिया। अब यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज इंडिया में कैसे अप्लाई हुआ? टुडे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया की पूरी वर्ल्ड में। दिस मीन्स दैट इंडियंस डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इंडिया की गवर्नेंस में, बल्कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेते हैं जो गवर्नमेंट को जो कंट्री को रन करता है। ये जो चूज़ किया जाता है पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, ये कंट्री के सिटीज़न के बिहाफ पर चूज़ किया जाता है। दिस इज़ द वन बेसिक राइट ग्रांटेड टू ऑल सिटीज़न ऑल इंडियंस ऑफ द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बेसिक राइट है जो यहाँ के लोगों को मिला हुआ है, यहाँ के सिटीजन्स को मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया जा रहा था तो उसमें ये लिखा गया था कि 18 ईयर्स से कम तक 18 ईयर्स से ज़्यादा के लोग वोट कर सकते हैं, यानी वो एडल्ट में आते हैं। और यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज भी यही कहती है कि जो भी पर्सन 18 ईयर्स से अबव की एज का है उसे वोट करने का पूरा राइट है। बट दिस वे वॉज नॉट ऑलवेज सो। हमेशा ऐसा नहीं था। एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में मोनार्क्स और डायनेस्टीज़ के थ्रू ही रूल किया जाता था इंडिया पर। द रूल ऑफ द ब्रिटिश इन द मॉडर्न पीरियड ऑल्सो डिनाइड मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे तब भी इंडिया के बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे जहाँ पर राइट टू वोट की पावर नहीं थी। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे वुमेन थी। ये हमेशा से ही ऐसा हुआ है, वुमेन चाहे वो एंशिएंट पीरियड के हों या फिर मॉडर्न पीरियड के, वुमेन्स को, इलिटरेट पर्सन को और ऐसे लोग जो पुअर थे उनको हमेशा से स्ट्रगल करना पड़ा है। फिर जब ब्रिटिशर्स में भी हुआ था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी जब एक बहुत बड़ी सोसाइटी को वोट देने का राइट नहीं था तो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए, बहुत सारे स्ट्रगल किए गए। फिर जाके यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी को यहाँ पर रखा गया, माना गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐसे सिटीजन्स को भी जो 18 ईयर्स से अबव हैं, फिर चाहे वो वुमेन हो, पुअर हो, इलिटरेट पर्सन हो, कोई भी हो, सबको वोट देने का राइट होता है। सो आज के चैप्टर में क्लास इतना ही, यहाँ पर ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपके चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।